नमस्कार। आइए आज हम पुनः एक बार वास्तु के माध्यम से वास्तु की अच्छी जानकारी लेकर के वास्तु की चर्चा करें। जैसा कि पूर्व में आपने दिशाओं का ज्ञान और किस दिशा में क्या होना चाहिए, घर का मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए, ये सब जानकारी लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए। किन्हीं कारणोंवश वीडियो बहुत देरी से आ रहा है, एक हफ्ते लग रहा है। काम की व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं बन पा रहे हैं। आज हम अपने घर में वास्तु के माध्यम से रसोई घर हमारा किस दिशा में होना चाहिए, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है कि ये वीडियो लोगों को पसंद आएगा और इस वीडियो को लोग शेयर भी करेंगे, कमेंट भी अच्छे आएंगे, लाइक्स भी अच्छे आएंगे। और ये वीडियो, आज का जो वीडियो है, मेरा ऐसा विश्वास है कि लोग इसको वायरल करने में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। सबको पता है कि हमें जो रसोई घर है आग्नेय कोण में बनाना चाहिए। वास्तु के माध्यम से आग्नेय कोण अत्यंत शुभदायी फलदायी होता है रसोई बनाने के लिए। कदाचित यदि हमारा आग्नेय कोण में रसोई घर नहीं बना और वास्तु दोष लग गया तो उसे बचने का उपाय क्या है, इसकी चर्चा हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। और एक छोटा सा उपाय, आपको ऐसा छोटा सा उपाय बताएंगे जिसके करने से आपके घर में जो रसोई घर में वास्तु दोष है वो वास्तु दोष दूर हो जाएगा। आग्नेय कोण के स्वामी शुक्र कहे जाते हैं और आग्नेय कोण में रसोई घर इसलिए भी बनाया जाता है कि सूर्य की सीधी रोशनी आग्नेय कोण को आती है। कहते हैं कि शुक्र को माँ अन्नपूर्णा का प्रतिनिधि माना जाता है और अन्नपूर्णा माँ आग्नेय कोण में ही निवास करती है। इसलिए रसोई घर को हमें प्रायः यही हमें करना चाहिए कि हम आग्नेय कोण में ही रसोई घर बनाएं। अब कई घरों की समस्याएं ये होती हैं कि आग्नेय कोण में नहीं बन पाता और ना बन पाने के कारण घर में अनेकों बीमारियां आ जाती हैं, अनेकों दोष उत्पन्न हो जाते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं रहती, घर में कलह हो जाती है। इन सब की अच्छी चर्चा आज हम लेकर के चले। और ये वीडियो बहुत बड़ा है, छोटा वीडियो नहीं बन रहा आज। कहते हैं कि रसोई घर आग्नेय कोण में बनाते समय ये ध्यान रखें कि जो भोजन बनाने वाला, घर की गृहिणी हो या महाराज हैं जो भोजन बनाने वाले, उनका जो मुख हो पूर्व दक्षिण पूर्व के कोने में ही होना चाहिए। पूर्व दिशा की यदि और मुख है भोजन बनाने वाले का तो महाराज उसके हाथ से जो भोजन बनेगा वो सबको पौष्टिक प्रदान करने वाला होगा, पौष्टिकता देने वाला होगा। इसलिए कोशिश हमें यही करना चाहिए कि पूर्व की ओर ही हमें मुख करना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके कभी भी भोजन बनाने वाला भोजन ना बनाए, अन्यथा इतनी बीमारियां उस घर में होंगी जिनको आप रोक नहीं पाओगे। उत्तर दिशा में होना क्या चाहिए, उत्तर दिशा में वास बेसन आप रख लीजिए। और वास्तु कहता भी है कि उत्तर दिशा में वास बेसन हो तो उसमें कोई ऐतराज़ भी नहीं है और साथ ही साथ हमारे घर में कोई बीमारी भी नहीं आएगी। हमारा जो गैस का स्थान है, गैस का बर्नर है, पूर्व दीवार की ओर रखना चाहिए। और जो घर के मसाले हैं उनको हमें
दक्षिण या पश्चिम दिशा में ही मसालों को रखना चाहिए। कहते हैं कि महाराज यदि हम ऐसा करते हैं तो वो मसाले हमें निरोगी बनाते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। यदि दक्षिण और पश्चिम में हम मसाले के डिब्बों को रखते हैं तो मसाला मतलब जड़ी बूटियां हैं और वो जड़ी बूटियां हमें निरोगी बनाती हैं। इसलिए प्रायः दक्षिण का कोना यम का कोना माना जाता है और यम माने मृत्यु का द्वार। तो मृत्यु के द्वार से हमें वो औषधियाँ जो घर में हमें मसाले के रूप में कही जाती हैं, वो औषधियाँ हमें मृत्यु के द्वार से मतलब रोगों से मुक्त करती हैं। इसलिए हमें मसाला हमें प्रायः दक्षिण और पश्चिम में ही रखना चाहिए। बात आती है कि उसी रसोई में हमें माइक्रोवेव किधर रखना चाहिए। तो माइक्रोवेव हमें दक्षिण की ओर रखना चाहिए और ऐसा करने से घर में कोई भय नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। यदि कदाचित हम उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व का कोना नैऋत्य कोण, उत्तर पूर्व की ओर हमने प्लेटफार्म कर दिया, उत्तर पूर्व, समझ लीजिए घर में भोजन बनाने वाला या बनाने वाली टिक नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा अशुभ होगा। उत्तर दिशा में यदि प्लेटफॉर्म बना लिया आपने, आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रह सकती हैं, पेट की बीमारियां बनी रह सकती हैं। इसलिए कभी भी उत्तर दिशा की ओर हमें किचन का प्लेटफॉर्म कभी भी नहीं तैयार करवाना चाहिए। परिवार में तनाव का माहौल हमेशा बना रहेगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। पश्चिम दिशा के विषय में कहा कि भाई यदि पश्चिम दिशा की ओर प्लेटफॉर्म बनाए तो क्या होगा। तो पश्चिम दिशा में यदि आप प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो आपके घर में आने जाने वालों का तो तांता ही लगा रहेगा महाराज। इसलिए कोशिश यही करना चाहिए कि हमें पूर्व की दिशा की ओर ही हमें आग्नेय कोण में पूर्व और दक्षिण को लेकर के हमें उसका प्लेटफॉर्म निर्माण करना चाहिए। कारण कहते हैं कि महाराज यदि हमने कदाचित यदि वाश बेसन और सिंक प्लेटफॉर्म से हटा करके अलग से लगा दिया तो किस दिशा में हमें लगाना चाहिए। तो कहते हैं वायव्य कोण में लगाने से रसोई घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। यदि आपको रसोई घर से अलग वाश बेसन लगाना है तो वायव्य कोण में आप वाश बेसन लगाएं। साथ ही हमें कभी भी ये ध्यान रखना है कि हमें रसोई घर में पूजा कक्ष नहीं बनाना, अन्यथा यदि पूजा कक्ष आप बनाते हैं तो उससे हमारे घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैलेगी, भगवान की कृपा न प्राप्त हो करके वहाँ हमें बीमारियों का घर प्राप्त होगा। इसलिए कभी भी पूजा घर हमें किचन रूम में नहीं बनाना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, रसोई के विषय में तो हालांकि बहुत जानकारी बहुत ज़्यादा है और वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो मैं संक्षिप्त में कहूँ कि रसोई घर में 15 वाट का बल्ब हमेशा जलते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि कदाचित हमारे रसोई घर में आटा छूट गया और वो रात में आटा रखा रह गया तो जितनी भी नेगेटिविटी है या बाहरी हवाएं हैं या आज के शब्दों में कहा जाए भूत प्रेत हैं, पितर हैं,
वो सब उस आटे को पाते हैं और उस रसोई घर में अनेकों अनेक बीमारियां, मानसिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां छोड़ करके वो जाते हैं। इसलिए हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हम बासी भोजन रसोई घर में ना छोड़ें, बासी अन्न ना छोड़ें, आटे को बचा करके फ्रिज में न रखें, और यदि हम फ्रिज में रखते हैं तो उस आटे को गाय के निमित्त ही रखें। ये जो आटा बचा है गाय के निमित्त ही बचा है, अन्यथा उस आटे को यदि आप प्रातःकाल पुनः रोटी के रूप में पकाते हैं तो औषधि का नहीं काम करेगा वो आटा, पौष्टिकता का काम नहीं करेगा और पितृ दोष से आप कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। आज की जानकारी के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे ऐसा लगता है कि आज वीडियो को वायरल करने में आप कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। रसोई के विषय में और अधिक जानकारी कल के वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। नमस्कार, जय सिया राम।